जय हिंद दोस्तों, मैं आर डी संगो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डी संगो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सीरीज के बारे में, जिसमें हम करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज की वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स 22 जुलाई 2022 का एपिसोड नंबर 12 करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर डी संगो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको और आपके दोस्तों को आने वाली हर नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 12, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन 20 जुलाई को किया जाता है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहली बार रॉकेट लॉन्च किया गया था, जो कि नासा द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस बनाया जाता है। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई को यूएसए में नेशनल मून डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर अपोलो 11 मिशन में गए थे यूएसए द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ठीक है, माइकल कॉलिंस इस अपोलो मिशन के ड्राइवर थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है, और यूएसए में नेशनल मून डे बनाया जाता है 20 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है, तो यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में सबसे पहले स्थान पर है कर्नाटक राज्य। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है, इसके वर्तमान नीति आयोग के वर्तमान के सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। ठीक है, उस आई 2021 के इंडेक्स के अनुसार बड़े राज्यों की कैटेगरी में सबसे पहले स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने। दूसरे नंबर पर है तेलंगाना राज्य, तीसरे नंबर पर है हरियाणा, चौथे पर महाराष्ट्र, पाँचवें नंबर पर तमिलनाडु, छठे पर पंजाब, सातवें पर उत्तर प्रदेश और आठवें नंबर पर है केरल। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी, यह थी बड़े राज्यों की श्रेणी। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे पहला स्थान हासिल किया है मणिपुर राज्य ने। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे पहला स्थान हासिल किया है चंडीगढ़ ने। ठीक है, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें टोटल 66 संकेतों को मिलाकर प्रयोग किया गया है, जो कि इस 66 संकेतों को मिलाकर इंडेक्स निकाला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का नाम है संजय अग्रवाल समिति। ठीक है, यह एक 26 सदस्यों की सदस्य समिति है। ठीक है, संजय अग्रवाल कौन है? संजय अग्रवाल पूर्व कृषि सचिव हैं। ठीक है, एमएसपी इसका उद्देश्य क्या है? एमएसपी को असरदार और पारदर्शी तरीके से लागू करना। ठीक है, यह 3 कृषि के काले कानूनों को विरोध के उपलक्ष्य में इस समिति का निर्माण किया गया। ठीक है, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, वह मूल्य जो फसल की वह न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार खरीदने की गारंटी देती है। ठीक है, वह होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आईएसएसएफ निशानेबाजी शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में सबसे नंबर पर रहने वाला है भारत देश। ठीक है, भारत देश ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। सेकंड रैंक पर है दक्षिण कोरिया। ठीक है, शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन हुआ है चांगवान, जो कि दक्षिण कोरिया का एक शहर है। ठीक है, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। भारत ने इसमें पहली रैंक प्राप्त की है। ठीक है, इंडिया ने कुल पदक जीते हैं 15, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 4 ब्रोंज। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। नई रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो इस तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन की लंबाई होगी 116.65 किलोमीटर। ठीक है, तिरंगा हिल क्या है? तिरंगा हिल में जैन तीर्थकर अजीतनाथ का मंदिर है। ठीक है, और अंबाजी में 51 शक्तिपीठों में से एक है अंबाजी। ठीक है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पर रेल लाइन की निर्माण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो यह स्थान कहाँ पर है? यह स्थान है सिरोही राजस्थान और बनासकांठा
और महासाणा गुजरात में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई होगी, इसकी कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर रहने वाली है रेल लाइन की। ठीक है, इसका निर्माण 2026-27 में पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने नामीबिया देश के साथ कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है। भारत और नामीबिया के बीच चीता के लिए समझौता हुआ। ठीक है, इसमें 15 अगस्त तक 8 चीते लाए जाएंगे। ठीक है, जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में चीतों को रखा जाएगा। ठीक है, आखिरी बार भारत में चीता कब देखा? आखिरी बार चीता भारत में देखा गया था 1952 में छत्तीसगढ़ में। इसके लिए नामीबिया देश के साथ समझौता किया गया है चीता लाने के लिए। 8 चीते 15 अगस्त तक भारत में लाए जाएंगे। ठीक है, जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखे जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 में भारत ने 87वां स्थान हासिल किया। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसके अनुसार किस देश का कितना शक्तिशाली पासपोर्ट होगा यह देखा जाता है। ठीक है, इसमें भारत की रैंक 87वीं रैंक आई है। ठीक है, जापान की रैंक इसमें सबसे पहले पर है, सेकंड नंबर पर है सिंगापुर और लास्ट रैंक में है अफगानिस्तान जिसकी रैंक है 112वीं। ठीक है, तो यह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड की लेखक है आराधना जौहरी। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन 9 है, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन जो कि 18 से 19 जुलाई 2022 को कहाँ आयोजित हुई है? नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जो कि 18 से 19 जुलाई 2022 के बीच की गई है। ठीक है, स्वावलंबन संगोष्ठी 18 से 19 जुलाई 2022 के बीच आयोजित की गई है। इसमें चीफ गेस्ट रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नौसेना के द्वारा नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन किया है संगोष्ठी की गई है। इसका पहली बार आयोजन किया गया है, या इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम, 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? 21 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के भाग 5 में आता है, जो कि संघ से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, इसमें लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में है कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 50 में निर्वाचन विधि के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया, जो कि 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ठीक है, कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की शक्ति समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 तक 1962 तक राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल रहा। 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले ये एकमात्र राष्ट्र व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने। ठीक है, 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला। यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1954 में राधाकृष्णन के साथ साथ CV रमन और राजगोपालाचारी को भी भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट थे VV गिरी, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। ठीक है, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नोट जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो इनके मृत्यु के पश्चात ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक था। इनकी भी पद के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। इनका कार्यकाल रहा 1977 से 1982 तक का। ठीक है, ये एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। इनके विरोध में कोई चुनाव के लिए खड़ा नहीं हुआ था। ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। यानी जैल सिंह, 1982 से 1987 तक इनका कार्यकाल रहा। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम।
अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने परमाणु परीक्षण किए, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रतिभा देवी पाटिल। 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रणब राष्ट्रपति बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भी मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बने। 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। 24 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। ये झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। देश की पहली ये है द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति पद प्राप्त किया। ठीक है, इन्होंने संसद में कुल वोट 748 वोटों में से द्रौपदी मुर्मू को 540 मत मिले और यशवंत सिन्हा को मिले 208। इन्होंने यशवंत सिन्हा को हरा विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम प्राप्त किया है। ठीक है, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, तो यह थे आज के क्वेश्चन, जो कि बहुत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स का एपिसोड का कंटेंट अगर आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल आरडी संघो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।